ट्वेल्थ मैथ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम कल क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 12 जो आज के लिए पेंडिंग छोड़ दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। ए मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, दो एक एक माइनस एक जीरो दो जीरो एक तीन जीरो एक तीन, ये मैट्रिक्स है 3×3 की। तो अपने को ये सिद्ध करने हैं, 4 पार्ट है इसके। पहला पार्ट ए का ट्रांसपोज ये ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या होता है, ए डैश का होल डैश बराबर ए। तो चेक करते हैं, देखें ऐसा होता है क्या। तो LHS ए की पावर टी, ए का ट्रांसपोज, दो एक एक माइनस एक जीरो दो जीरो एक तीन का ट्रांसपोज। अब सभी पंक्तियों को क्या बना देंगे, स्तंभ। पहली पंक्ति से पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति से तीसरा स्तंभ। ये ए का ट्रांसपोज हुआ। अब ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज था ये मैट्रिक्स, अब इसका भी ट्रांसपोज कर देंगे। तो दो माइनस एक जीरो एक एक दो तीन का ट्रांसपोज। तो वापस से पंक्तियों को क्या बना देंगे, स्तंभ। पहली पंक्ति से पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति से तीसरा स्तंभ। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये फाइनल रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमें ए मैट्रिक्स प्राप्त होती है, बराबर ए। तो ये सिद्ध हो गया अपना क्वेश्चन है। तो ए का ऐसे लिख दो, चाहे इस तरीके से, या ए डैश का होल डैश बराबर क्या होता है, ए होता है। ये गुणधर्मों में आ जाते हैं। वैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चनों के साथ ही ऐसा बता दिया जाएगा। तो अपने को ये पता भी चल गया कि वास्तव में रियल रूप में ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होता है, वापस ए मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। अब ये कह रहा है सेकंड के लिए देखो, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है कौन सी, ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले ये निकालेंगे, ए प्लस एक का ट्रांसपोज। ए अपने पास है ही, प्लस इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी। देखो दो एक एक माइनस एक जीरो दो जीरो एक तीन, प्लस ट्रांसपोज कर दीजिए। पहली पंक्ति से पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ बन गया, तीसरी पंक्ति से तीसरा स्तंभ बन गया। ये ट्रांसपोज हो गया। अब संगत अवयव जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस है। दो प्लस दो चार, एक माइनस एक जीरो, एक प्लस जीरो एक, माइनस एक प्लस एक जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, दो प्लस एक तीन, जीरो प्लस एक एक प्लस दो तीन, तीन प्लस तीन छः। ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। कौन सी प्राप्त हुई, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ये एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। इसको सममित दिखाना है। तो सममित के लिए कंडीशन थी ये
यदि कोई ए मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज बराबर वापस ए ही प्राप्त हो जाता है। तो ए के रूप में ये है, ये ए प्लस ए की पावर टी, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वापस ये ही प्राप्त हो जानी चाहिए, ए प्लस ए की पावर टी। ए प्लस ए की पावर टी के सममित के बारे में पूछा है तो इसका ट्रांसपोज लेने पर ये ही प्राप्त हो जाएगी। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये एक मैट्रिक्स थी, ये इसका ट्रांसपोज लेने पर वापस यही मैट्रिक्स प्राप्त हो जानी चाहिए। तो देखते हैं, ट्रांसपोज कर दीजिए इसका, पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे, 4 0 1 0 0 3 1 3 6। अब चेक करेंगे कि यही आ रही है क्या, ये जो अंदर वाली है ना यही मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। तो देखो यही प्राप्त हो रही है, तो क्या लिख सकते हो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स वापस लिख सकते हो। कि इस मैट्रिक्स के सममित के बारे में पूछा है तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर ये मैट्रिक्स, अतः कह सकते हो, अतः ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, एक सममित आव्यूह है। ये इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सत्यापित करना है। अब नेक्स्ट है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित है। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज जो जिससे ये एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी, उसका ट्रांसपोज लेने पर वापस माइनस ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि विषम सममित का क्या है, a डैश बराबर माइनस ए। ए के रूप में कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स आ सकती है, तो उसका ट्रांसपोज लेने पर ए प्राप्त हो जाता है तो सममित हो गई, और माइनस ए मैट्रिक्स प्राप्त होती है तो विषम सममित हो गई। तीसरा है इसी का, ए माइनस ए की पावर टी एक विषम सममित आव्यूह है। ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ए ये थी, इसका ट्रांसपोज कर दो अब डायरेक्ट, 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3, ये ट्रांसपोज हो गया। अब जोड़ देंगे इनको, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 1 माइनस 0 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 3 0। ये हमें ए माइनस ए का ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। ये अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज लेने पर ये लो, तो ये अंदर वाली मैट्रिक्स वापस आ जानी चाहिए। अंदर वाली मैट्रिक्स कहाँ है, ये रही, तब तो सममित। और माइनस कॉमन लेने पर अंदर वाली मैट्रिक्स आती है तो विषम सममित। तो पहले तो ट्रांसपोज करेंगे, अब देखो नहीं आ रही, 0 माइनस 2 माइनस 1 है, यहाँ 0 2 1 है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस कॉमन लेते ही ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी, -2 ये प्राप्त हो गई बराबर, ये माइनस तो था ही, और ये प्राप्त हुई ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अर्थात अब कह सकते हो, अतः ए माइनस ए की पावर टी एक विषम सममित आव्यूह है।
ये इस तरह से होगा। अब इसका लास्ट पार्ट है 12वें का चौथा, a इंटू ए की पावर t तथा a की पावर t एक सममित अवयव है। दोनों के बारे में पूछा है इसने। ए रखते हैं, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो a इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। इसी का ट्रांसपोज कर दो, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ये ट्रांसपोज हो गया। अब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 4 + 1 + 1 -2 + 0 + 2 0 + 1 + 3 -2 + 0 + 2 1 + 0 + 4 0 + 0 + 6 0 + 1 + 3 0 + 0 + 6 0 + 1 + 9 6 0 4 0 5 6 4 6 10, ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई। अब ये कह रहा है कि ए की पावर टी एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव, तो इसका लेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ले लेंगे तो यही वापस प्राप्त हो जाना चाहिए अंदर वाला। 6 0 4 0 5 6 4 6 10। अब ट्रांसपोज का मतलब तो समझ गए होंगे, इतने दिन हो गए प्रश्नावली चलते हुए, कि सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल देना है या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल देना। 6 0 4 है, 6 0 4 है, 0 5 6 है, 4 6 10 है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लिया तब यही मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, अर्थात ए का ट्रांसपोज। तो ए डैश बराबर ए प्राप्त हुई तो सममित अवयव, अतः ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है, ये हो गई। तो इस तरह से इसी प्रकार इसका चौथा पार्ट आप कर ही लोगे। चौथे का सेकंड है ए का ट्रांसपोज, जैसा क्रम है ए का ट्रांसपोज करके उसको ए से गुणा करोगे, जो मैट्रिक्स होगी उसका इसी अंदाज में ट्रांसपोज करोगे तो वापस वो ही अंदर वाली मैट्रिक्स ही प्राप्त हो जाए, तो ये क्या है, सममित अवयव है। ये आपके लिए है। अब देखो 14 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का कल बता दिया था मैंने। अपने को दे रखा है 2/3 क्रम का अवयव ज्ञात करना है, बी मैट्रिक्स प्राप्त करनी है, जिसके अवयव इस प्रकार दिए हुए हैं। BIJ बराबर
आई प्लस 2j का होल स्क्वायर, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। और जहाँ बी मैट्रिक्स है 2/3 की, तो B11, B12, B13, B21, B22 और B23, ये 2/3 की मैट्रिक्स प्राप्त करनी है। तो अवयवों के रूप में अपन ने लिख दिया। अब यहाँ ही वो अवयव ही निकालने हैं। तो B11, इसका मतलब I का मान भी 1 और J का मान भी 1। 1 प्लस 2 गुणा 1 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 9/2। B12, I का मान 1 और J का मान 2, तो 2 गुणा 2 गया का होल स्क्वायर बटे 2। 5 का स्क्वायर 25/2। B13, I का मान 1 और J का मान 3 का होल स्क्वायर बटे 2। तो अपने पास आया 3 दूना 6 1 7 का स्क्वायर 49/2। B21, I का मान 2 और J का मान 1 का होल स्क्वायर इसमें रख रहे हैं। यहाँ से ये I का मान होता है, ये J का मान होता है, बटे 2। तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 अर्थात 8। B22, 2, I का मान 2 और J का मान भी 2 का होल स्क्वायर बटे 2। 2 दूनी 4 2, 6 का स्क्वायर 36/2 अर्थात 18। B23, I का मान 2 और J का मान 3 का होल स्क्वायर बटे 2। 3 दूनी 6 2, 8 का स्क्वायर 64, 64/2 32। ये इस तरह से हो गए। तो बी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई हमें। मान रख देंगे 9/2, 25/2, 49/2, 8, 18 और 32। इस तरह से हमें ये बी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी 2/3 की। तो ये ध्यान देने की बात है। अब है 15 नंबर का क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है और सी मैट्रिक्स दे रखी है। तो अवयव ए बी सी के प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात कीजिए। ए बी सी गुणा हो रही है तीनों मैट्रिक्स, तो यहीं रख देते हैं अपन तीनों मैट्रिक्सों को गुणा के रूप में। -1 0 1, 2 3 -2, 1 0 0 0 1 2, 1 0 0 0 -1 2, 0 5 7 और ये सी -1 0 1। इस तरह से है। तो गुणा करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। गुणा ए बी सी है तो गुणा हो रहा है, तो वो देखने की ज़रूरत नहीं है भाई कितने बाई कितनी की है, गुणा संभव है या नहीं है। तो पहले इसको इससे गुणा करते हैं। -1 0 0, तो क्या आया -1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 0 5, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 0 7। अब स्तंभ फिनिश हो गए तो दूसरी पंक्ति उठाएंगे 2 0 0, तो 2 0 -3 और -10। ये देखो
ये यहाँ गया, ये -3 और ये -10, तो -13, ये 0, ये 6 और ये -14, तो -8, ये हो गई। अब इसको -1, 0, 1 से गुणा करेंगे, ये तो इससे गुणा हो गई, ये आ गई, अब इससे गुणा कर देंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, -1 माइनस प्लस 0 + 7, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -2 + 0 और -8, 8 और -10। अब देखो क्या पूछा है कि प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात कीजिए। प्रथम पंक्ति का अवयव क्या आया, ये पहली पंक्ति है 8, तो लिख सकते हो प्रथम पंक्ति का अवयव बराबर 8। इस तरह से करना है, अपने को बताना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, 16 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, cos थीटा sin थीटा -sin थीटा cos थीटा, और अपने को ज्ञात करना है ए का ट्रांसपोज, ये ज्ञात करना है। तो देखो ए रख देते हैं पहले, ए का ट्रांसपोज कर दो, cos थीटा sin थीटा -sin थीटा cos थीटा। अब गुणा कर देंगे क्योंकि गुणा हुआ है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ cos स्क्वायर + sin स्क्वायर, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -sin थीटा cos थीटा + sin थीटा cos थीटा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -sin थीटा cos थीटा + cos थीटा sin थीटा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस प्लस हो गया sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा। ये सरसमीका है, इसका मान 1, ये 0 हो गया +-, ये 0 हो गया +- और ये 1। तो कौन सी प्राप्त हुई, I2 मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हुई कितने बाई कितने की, 2/2 की। तो इस तरह से ये अपने पास A × A का ट्रांसपोज ज्ञात हो गया। अब 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें x का मान पहले एक एग्जाम्पल भी आया था, उसी अंदाज में इसको हल करना है। एक x और 1 ये मैट्रिक्स है, इनटू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 2 5, 3 2 5 और गुणा में है 1 2 3 बराबर क्या है, 0 मैट्रिक्स। अब ज्ञात करना है x का मान, तो वही उसी तरीके से गुणा करेंगे, दोनों पक्ष चलेंगे क्योंकि उधर 0 मैट्रिक्स है। इन मैट्रिक्सों के अवयवों के आधार पर वो मैट्रिक्स बन जाएगी। तो पहले इसको गुणा करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 + 4x + 3, पहली पंक्ति
दूसरा स्तंभ 2 + 5x + 2। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 + 6x + 5। तो ये अपने पास मैट्रिक्स प्राप्त हो गई और ये मैट्रिक्स थी 1 2 3 बराबर शून्य मैट्रिक्स। इसको थोड़ा और संभाल लेते हैं। 4x + 4, 5x + 4, 6x + 8 और ये थी 1 2 3 बराबर 0। मतलब 0 क्या? शून्य मैट्रिक्स। अब देखो इसको इससे गुणा करते हैं। इसको इससे गुणा, एक ही पंक्ति है और इधर एक ही स्तंभ है तो एक ही अवयव आ जाएगा, तो 1/1 की बच जाएगी। ये 1 से गुणा होगा तो सेम ही आ जाएगा, प्लस ये 2 से गुणा होगा तो 10x + 8, ये 3 से गुणा होगा 18x + 24 और बराबर शून्य मैट्रिक्स। अब इसको अवयव के रूप में दर्शा दो, ये मैट्रिक्स के रूप में ये लो, जिसमें एक ही अवयव, इसमें भी एक ही अवयव है तो इसके अकॉर्डिंग ही वो बन जाती है। अब इसका मैट्रिक्स हटा देंगे और पहले अवयव के पहले अवयव के बराबर हो जाएगा। तो देखो 10 और 4 14 और 32 x + 8 4 12, 12 और 24 36 बराबर 0। तो 32x बराबर -36, तो x बराबर -36/32। वापस देख लो, 10 और 4 14, 14 और 18 32 ही हो गए, और 8 4 12 और ये 36 हो गए। 8 से काट दो, 8 से नहीं कटेगा, 4 से, 4 × 32, 4 नाम 36, तो x बराबर -9/8। ये x का मान आ गया। तो इस तरह से x का मान ज्ञात करना है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 18। शायद मुझे लगता है कि कोई सा ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आए। हर तरह से एकदम साधारण तरीके से धीरे धीरे आपको समझाया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी जितना समझा दिया उतना सब कुछ आए। आपका यही काम होगा कि इनको बार बार क्वेश्चनों को मिलाओ रफ कार्य में, रफ कॉपी में, और एक बार फेयर कॉपी में भी कर लोगे इनको। ओनली एग्जाम्पलों को छोड़ करके ओनली प्रश्नावली के क्वेश्चन, ताकि एग्ज़ाम के नियर प्रॉब्लम नहीं आए। अट्ठारहवां क्वेश्चन है, बी मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, ABCD, ABC और D। सिद्ध कीजिए कि B² - A + D × B। सिद्ध करना है B² - A + D × B। A + D ये अवयव कोई अचर राशि है, इंटू B अचर कांस्टेंट राशि है जो B मैट्रिक्स से गुणा है, बराबर BC - AD। BC - AD ये भी अवयव है, ये अचर राशि है, और ये I, और I भी कौन सी दे रखी है? I2, 2/2 की इकाई मैट्रिक्स। अब देखो अपने पास B का मान है, B मैट्रिक्स है, तो B मैट्रिक्स ही चाहिए, और I जो है वो इस B के अकॉर्डिंग ही बन जाती है। तो LHS को हल करेंगे, सिद्ध करना है। पहले LHS को हल करेंगे, क्या आता है, फिर देखेंगे RHS को, या फिर LHS को हल करने पर RHS आ ही जाएगा। तो B²
ए बी सी डी, बी स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे ए बी सी और डी, माइनस ए प्लस डी और ए बी सी और डी। तो देखो गुणा करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ए स्क्वायर प्लस बी सी, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ए बी प्लस बी डी, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ए सी प्लस डी सी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बी सी प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया। माइनस इसको अंदर गुणा कर देंगे तो ए प्लस डी को ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए डी और ए बी प्लस बी डी, सभी अवयवों से गुणा होगा ए सी प्लस डी सी और ए डी प्लस डी स्क्वायर। अब देखो जोड़ देंगे इनको, माइनस है तो घटा देंगे, ये पहला माइनस पहला तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो ये तो कट जाएगा और बचा बी सी माइनस ए डी। दूसरा ए बी और बी डी है, ए बी और बी डी ये प्लस का ये माइनस का क्या आ गया 0। फिर ए सी और डी सी, ए सी और डी सी ये प्लस का ये माइनस का क्या हुआ 0। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस का और ये माइनस का तो ये प्लस का और माइनस का तो कट जाएगा और बचेगा बी सी माइनस ए डी। अब इसमें बी सी माइनस ए डी कॉमन ले लेंगे तो बी सी माइनस ए डी कॉमन लिया तो क्या बचा 1 0 0 1, जो कि क्या है I2 है, 2×2 की मैट्रिक्स है वो आ गई। इसको इस रूप में लिख सकते हो आप बी सी माइनस ए डी इंटू I2 बराबर RHS। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 से चालू करेंगे। धन्यवाद।